बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा इसी हफ्ते से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवां हो जाएंगी। मक्का में उम्मुल कुरा बराए तरक्की और तामीर के साथ शराकतदारी करके काम करने वाले इदारे इलेक्ट्रोमैन का कहना है कि उसे तवक्को है इसी हफ्ते मक्का शहर में बिजली से चलने वाली बसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे अगले 15 सालों में 125 मिलियन से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। जबकि इनकी जो बिजली से चलने वाली बसों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का अखराज भी रुक जाएगा, जो इससे पहले रवायती गाड़ियों से 31,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज हो रहा है। और अल्दबाग ग्रुप के चेयरपर्सन अमर अल्दबाग ने कहा कि बसों का ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो रवायती बसों के मुकाबले में बहुत बेहतर साबित होगा। सऊदी अरब में इस नौइयत का ये पहला तजर्बा होगा। सड़कों पर इनके लिए लाइन्स मखसूस कर दी गई हैं ताकि शहरियों को महफूज और रिलायबल सफ़र फ्राहम किया जा सके। ये बसें मक्का के शहरियों और बाहर से आने वाले शहरियों को सहूलत फ्राहम करेंगी। 2 बड़े बस स्टेशन के साथ मजमूई तौर पर इन बसों के 11 स्टॉप्स होंगे और ये सालाना 50 लाख लोगों को सफ़र की सहूलत देंगी, जिनमें उम्र और हज से मुतल्लिक आज़मीन भी शामिल हैं। ऑपरेटर्स का कहना है कि इनकी बिजली से चलने वाली बसों की सर्विस का निज़ाम मक्का के मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पेश नज़र रखते हुए उससे जोड़ा जा रहा है। होम डिलीवरी सर्विस के नए कानून क्या हैं? सऊदी वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग में कमर्शियल हेल्थ लाइसेंस शोबे के डायरेक्टर का कहना है कि होम डिलीवरी सर्विस के शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा फूड सिक्योरिटी जो सेक्टर है उससे मुंसलिक लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो मुतल्लिका इदारे से हेल्थ सर्टिफिकेट हासिल करें। होम डिलीवरी से मुंसलिक दीगर ज़वाबित के हवाले से उनका कहना था कि इस सर्विस के लिए ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए इस्तेमाल किए जाएँ वो मतलूबा मेयार के मुताबिक होने चाहिए। उनके पास वैलिड परमिट होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा परमिट का हसूल बलदी ऐप के जरिए किया जा सकता है। मतलूबा डॉक्यूमेंट और मालूमात फीड करने के बाद परमिट जारी कर दिया जाएगा। शेंजन स्टाइल का जीसीसी का मुश्तरका वीज़ा इसी महीने दिसंबर में तवक्को की जा रही है कि शेंजन की तर्ज पर खलीजी मुल्कों का मुश्तरका वीज़ा दिसंबर में जारी किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जीसीसी ममालिक के इकामा होल्डर्स के लिए होगा और ज़राए ने कहा जीसीसी ममालिक में मुकीम गैर मुल्की जो है मुश्तरका वीज़ा हासिल करके कौंसिल के तमाम मुल्कों का सफ़र कर सकते हैं। ज़राए ने कहा ज़ेरे गौर तजवीज़ पर अमल दरामद होने पर इकामा होल्डर्स को खलीजी मुल्कों का सफ़र करने पर कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ज़राए ने बताया कि मुश्तरका वीज़ा खलीजी मुल्कों में मुकीम गैर मुल्कियों को बड़ी तादाद को सहूलत फ्राहम करने के लिए जारी किया जाएगा। खलीजी मुल्कों में सियाहत का रुझान बढ़ता जा रहा है, जबकि जीसीसी मुल्कों की हुकूमतें भी इसके फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब ने इससे पहले जीसीसी ममालिक के इकामा होल्डर्स को ऑनलाइन विजिट वीज़ा जारी करने की जो सहूलत है वो मुतारिफ करवाई थी। फॉरेक्स कंपनियों की जो गैर कानूनी कंपनियां हैं उनसे होशियार रहें। महकमा मनामा ने रहायशों को फॉरेक्स की गैर कानूनी कंपनियों से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गैर मुस्तनद तजारती इदारों के साथ अपने माली क्वाइफ शेयर करने से नुकसान होगा। इस तरह फ्रॉड और धोखाधड़ी पर मबनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इदारों और अफराद से भी दूर रहें। मनामा ने कहा है कि किसी भी कंपनी या इदारे के साथ माली मामलात करने से पहले उस इदारे के इजाज़तनामों को देख कर उसकी कानूनी हैसियत जो है वो मालूम की जाए। इशारों की ज़ुबान में जो है वो इतला देने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। परवाज़ों की ताज़ा इतला इशारों की ज़ुबान में देने वाला दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस सहूलत से गूंगे और बहरे मुसाफरों को बड़ी सहूलत हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मतारात और रियाद कंपनी ने कहा कि सऊदी जो दारुल हुकूमत का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का वो वाहिद एयरपोर्ट है जहां गूंगे और बहरे मुसाफरों को परवाज़ों की ताज़ा तरीन मालूमात इशारों की ज़ुबान में फ्राहम की जा रही है। कंपनी ने व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए इंटरेक्टिव चैट सर्विस का ताज़ा तरीन वर्जन भी लॉन्च किया था, जिसकी मदद से मुसाफरों को इशारों की ज़ुबान में ताज़ा मालूमात दी जा रही हैं और इस सिलसिले में मसनूई ज़हानत का सहारा भी लिया जा रहा है। मतरात अल कंपनी के मुताबिक जो है इंटरेक्टिव चैट सर्विस के जरिए किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों को नया तजर्बा करवाया जा रहा है। समाजी राब्ता वसाइल के जरिए नई सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा यह सहूलत iOS और एंड्रॉयड ऑपरेशन सिस्टम के सार्फिन को दस्तयाब है। जो मुसाफिर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र कर रहे हैं उनके पास iOS और एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम मुहैया हैं। वो परवाज़ों से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात, मुख्तलिफ सर्विसेज के पैकेजेस और दीगर ज़रूरी मालूमात चंद लम्हों में हासिल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें घरेलू कारकुन अपने मुलाजमत का जो मुआहदा है वो ख़त्म कर सकता है?
سعودی عرب میں گھریلو عملے کے لائے عمل میں ان 5 صورتوں کی وضاحت کی گئی ہے جس پر گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ اپنے قانونی حقوق برقرار رکھتے ہوئے ختم کر سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق لائے عمل میں بتایا گیا ہے اگر کفیل ملازمت کے معاہدے میں بنیادی امور کی پابندی نہ کرے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ اپنے تمام قانونی حقوق برقرار رکھتے ہوئے ختم کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کفیل یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے موقع پر کام کی شرائط اور حالات کے حوالے سے دھوکہ دہی کی ہے، ایسی صورت میں بھی گھریلو کارکن کو ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ لائحہ عمل میں مزید بتایا گیا ہے کہ اگر کفیل یا اس کی فیملی کے کسی رشتہ دار نے تشدد آمیز جو معاملہ ہے وہ کیا، خلاف تہذیب کوئی حرکت کی، گھریلو کفیل یا اس کے نمائندے نے کوئی ایسا کام سونپا جو اس کی صحت کے لیے خطرہ ہو، اس کی جسمانی سلامتی کو متاثر کر رہا ہو، یا گھریلو کفیل نے اس کی خدمات کسی اور کے حوالے کر دی ہوں، تو ان تمام صورتوں میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ لائحہ عمل میں یہ وضاحت بھی کی گئی ہے اگر گھریلو کفیل اینڈ آف سروس یا معاوضے کے بغیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا مجاز نہیں، تاہم 6 صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ گھریلو ملازم نے معاہدے کے تحت بنیادی کام میں گڑبڑ کی ہو، کسی جائز وجہ کے بغیر ڈیوٹی سے انکار کیا ہو اور ریٹن نوٹس کے باوجود ڈیوٹی نہ دینے پر بضد ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن نے جان بوجھ کر گھریلو کفیل کو کوئی مالی نقصان پہنچایا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے اس کا مقصد گھریلو کفیل کو مالی نقصان پہنچانا ہو۔ ایسی صورت میں گھریلو کارکن کی ملازمت کا معاہدہ اس شرط پر کینسل کیا جا سکتا ہے کہ وہ مبینہ عمل سے واقفیت کے 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ ادارے کو رپورٹ کر دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گھریلو کارکن ڈیوٹی پر نہ آئے، ایسی صورت میں گھریلو آجر وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے مقررہ ضوابط کی پابندی کرے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ گھریلو کارکن کو دھوکہ دہی کے باعث کوئی کام مل گیا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو کارکن ہے اس کو دھوکہ دہی کے باعث جو کوئی بدسلوکی کا مرتکب ہوا ہے یا اس نے جو ہے ایمانداری یا وقار کے منافی کوئی کام کیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اس کا ایگریمنٹ ختم کیا جا سکتا ہے۔ کارکن نے اگر کفیل یا اس کے خاندان کے کسی فرد پر تشدد کیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے کفیل یا اس کی فیملی میں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، تو اس صورت میں بھی جو ملازمت کا معاہدہ ہے وہ ختم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ معائنہ مہم کے دوران محکمہ اسیر نے بیشہ میں 952 کلو گرام جو خراب مچھلی ہے وہ جو ہے تلف کر دی۔ اسیر کے علاقے میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی شاخ کی معائنہ کرنے والی ٹیموں نے بیشہ گونریڈ جو ہے اس میں فش کمیٹی کے فیلڈ ٹور کے دوران 952 کلو گرام جو خراب مچھلی پکڑی ہے جو صحت کے جو تقاضوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کو جو ہے جو سیکیورٹی ہے انہوں نے وزارت انسانی وسائل سماجی ترقی کی جو فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے ریسٹورنٹ اور مچھلی کی دکانیں ان پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے جو ہے 952 کلو گرام مچھلی ضبط ہوئی ہے جو کہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔